हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या वो कमियां हैं या क्या वो रुकावटें हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। कहाँ पर क्या गलती हो रही है? आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, आपके रिलेशनशिप्स नहीं चल पाते, आपका जॉब अच्छा नहीं चल पा रहा है, बिजनेस में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। जो भी रुकावटें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो क्यों हैं? क्या ऐसा है कि आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे? या फिर ऐसा है कि आपको आपके सोल पर्पस का पता ही नहीं है? गाइस, ऐसा बोला जाता है कि हम सभी यहाँ पर अपना धर्म पूरा करने के लिए आए हैं। धर्म यानी कि सोल पर्पस। तो अगर हम अपना धर्म पूरा नहीं करते हैं तो हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। वो बिगड़ते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि यूनिवर्स हमें ये रियलाइज करवाती है कि भाई कहाँ पर आप गलती कर रहे हो। अगर काम बिगड़ेंगे नहीं तो हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं, अपने धर्म की तरफ। राइट? अगर लाइफ अच्छे से चल रही है, आप सेटल हो, सब कुछ लाइन पर है, तो आप क्यों अपने धर्म के बारे में, सोल पर्पस के बारे में सोचोगे? है ना? तो हमें यूनिवर्स एक तरीके से ना पुश करती है कि भाई आप उस रास्ते पर जाओ, ये रास्ता आपका नहीं है, उस पर आपको जाना है। और जैसे ही हम उस रास्ते पर चलते हैं, अपना सोल पर्पस, अपना धर्म पूरा करते हैं, वैसे ही हमारे काम धीरे धीरे करके बनने लग जाते हैं। या फिर हमें रीजन समझ आ जाता है कि किस तरीके से हमें अपने काम बनाने हैं, कहाँ पर हम क्या करेंगे जिससे बिगड़ेगा। ओके, तो ऐसा हो जाता है। यानी कि क्लैरिटी, जो क्लैरिटी आप हर किसी से मांगने की कोशिश करते हो, वो आपको खुद ही हो जाती है, खुद आपको रियलाइज हो जाता है। तो आज हम रीडिंग में वही देखने वाले हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगी दैट पापा इज नो मोर। इसीलिए इतना टाइम लग रहा था। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, आपको पता ही था, एज हो गई थी काफ़ी। तो फिर डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि अब क्योंकि एज इतनी ज़्यादा है तो नहीं हो सकता कुछ, तो ऐसा हुआ है। और इसीलिए मैंने ये ब्रेक लिया था। एंड मैं बेचैन थी, अभी भी हूँ, बट ठीक है, लाइफ नहीं रुकती, कुछ भी कभी नहीं रुकता। तो हमें आगे बढ़ना है, तो मैं आज से रीडिंग्स कर रही हूँ, रेगुलरली लेकर आऊँगी आपके लिए रीडिंग्स। लेकिन जो मैं आपको रीडिंग्स में बताऊँ फॉलो करने के लिए, आप ज़रूर फॉलो करें, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बस यही है, थोड़ा कम ज़्यादा रहता है लेकिन ज़रूर होगा फ़ायदा। ठीक है, हमेशा ये अपने माइंड में आप लोग रखें। तो चलिए देखते हैं। आपके लिए सबसे पहले तो मैं कार्ड्स रख देती हूँ। उनमें से कार्ड आप सिलेक्ट करें, और जिनको ग्रुप सिलेक्शन चाहिए वो अपना ग्रुप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प पर जाकर। एंड देन हमारी जो रीडिंग है वो हम शुरू करेंगे। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी मैं रीडिंग्स वगैरह डालना शुरू कर दूंगी अब। तो आप लोग परेशान ना हो। कई सारे लोग हैं जो पूछते हैं, हमने ग्रुप ज्वाइन किया है लेकिन कुछ भी नहीं होता ग्रुप में, और कुछ रीडिंग्स नहीं आ रही हैं, पोस्ट नहीं आ रही है। तो वो इसीलिए था क्योंकि मैं व्यस्त थी और उसके बाद फिर ये सब कुछ। लेकिन अब रेगुलरली मैं आपके लिए रीडिंग्स एंड जो भी रेमेडीज है लेकर आऊँगी, जो भी स्पेल्स हैं लेकर आऊँगी। ओके, तो पहला कार्ड आता है आपके लिए स्ट्रेंथ का, दूसरा आता है द लवर्स। एक कार्ड और ले लेते हैं, द मून। तो इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। आपका बर्थ डेट होगा, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका ग्रुप। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आप कार्ड्स भी रखते हैं, इनिशियल्स भी रखते हैं, तो हम क्या चूज करें। अगर आप लोग स्पेशलिटी में लंबे समय से हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हो, तो आप अपनी इंट्यूशन से ही कार्ड सिलेक्ट करें। इनिशियल्स उन लोगों के लिए हैं जो कि अभी अभी आए हैं स्पेशलिटी में, मेडिटेशन करना भी शुरू नहीं किया, लेकिन उनको गाइडेंस चाहिए, तो हम एक सहारा उनको देते हैं कि ठीक है, आप इस तरीके से अगर आपसे रेजोनेट कर जाती है रीडिंग तो आप देख लें, फॉलो करें जो भी आपको बोला जाता है। एक्चुअली बातें ये हो जाती हैं कि आप लोग सामने नहीं हो, है ना, मेरे सामने हो और मैं फिर आपको गाइड करूं, सामने से कुछ भी बताऊं आपको क्या करना है क्या नहीं, तो वो चीज अलग हो जाती है। वीडियोस हैं तो इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोनों ही ऑप्शंस में रख देती हूँ दो कैटेगरी के लोगों के लिए। अगर आप
अपने ऊपर काम कर रहे हो इतने समय से, तो आपको फिर इनिशियल्स नहीं देखने हैं, वो आपके लिए नहीं है। आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो भी कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, वो आपका ही है। ओके, अब चाहे वो रेजोनेट हो नहीं हो, वो अलग बात है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें और खुद पर टिके रहें। अगर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, सोचो आप स्पेशलिटी में हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप दूसरों को कैसे राह दिखा पाओगे, है ना। स्पेशलिटी में जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, उनका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि जिस तरीके से उन्होंने खुद को हील किया, खुद के लिए रास्ता ढूंढा, वैसे ही दूसरों को हेल्प करें वो, राइट। अभी आप खुद ही श्योर नहीं हो तो दूसरों को कैसे हेल्प करोगे, है ना। ये आपने करना है। तो फटाफट से आप अगर मेडिटेशन करते हैं, इंट्यूशन पर काम करते हैं, फटाफट से एक कार्ड चूज करिएगा। और अगर आप अभी अभी इस चैनल पर आए हैं, इस फैमिली का हिस्सा बने हैं, देन आप इनिशियल्स पर जा सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते, गाइडेंस ले सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं वो मेल कर सकते हैं। अभी ऐप पर तो आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, लेकिन आप मेल कर लेना, तो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, जो लोग आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हैं विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, उनसे आप दूर रहें क्योंकि मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी इस तरीके से शेयर नहीं करती हूँ। जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आपने वहीं से मेरे से कनेक्ट होना है और कहीं और से नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है स्ट्रेंथ के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, क्यों आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। एंड गाइस, कई सारे लोगों ने कई सारे टॉपिक्स बताए हुए थे कि आप इस पर रीडिंग लेकर आइए, इस वाला टॉपिक आप ये वाला टॉपिक लेकर आइए। मैं जो भी लोगों ने टॉपिक्स शेयर करे हैं ना, सभी पर वीडियो लेकर आऊंगी 1 by 1। ओके, तो आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये वाला टॉपिक सिलेक्ट कर लिया और सारे छोड़ देंगी दी, ऐसा नहीं है। मैं सारे ही लेकर आऊंगी और एक एक करके लेकर आ पाऊंगी। ओके, करंट फीलिंग्स का जो लोग बोल रहे थे, तो वो ओम मनी पद्मे हम पर मैं डालती रहूंगी वीडियोस। अभी मैंने आपको बताया कि रीजन क्या था, इस वजह से मैं रेगुलरली नहीं ला पा रही थी वीडियोस। अब लेकर आऊंगी। एंड आप उस चैनल पर देख सकते हो, मनी पद में हम है ना, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर करंट फीलिंग्स को लेकर मैं वीडियोस लाती रहती हूँ, लाऊंगी। एक चैनल है हमारा साईं बाबा के नाम से, तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप साईं बाबा डिवोटी हैं। वहां पर मैं रेमेडीज बताऊंगी, मंत्रास बताऊंगी। एंड एक कान्हा जी को लेकर है, तो आप चाहें तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर कान्हा जी के मैसेजेस देखे जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं वहां पर, जिनको छोटे वीडियोस पसंद हैं वो वहां पर देख सकते हैं। कान्हा जी के डिवोटी हैं, साईं बाबा के डिवोटी हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, वहां पर भी देख सकते हो। आपको हर तरफ से गाइडेंस मिल जाएगा। चलिए, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, पाइल नंबर 1 को चूज किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। क्यों आप ग्रो नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है और आपको क्या करने की आवश्यकता है। Knight of Cups, Queen of Pentacles, 4 of Cups, Queen of Cups. Okay. कर्मा। और यहाँ पर आता है आपके लिए सीता।
ओके, माँ भुवनेश्वरी भी यहाँ पर हैं। ओके, विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। ग्रीन कलर आए यहाँ पर आपके लिए। हो सकता है आपकी राशि मिथुन हो, जमुना हो सकते हैं आप। 7 हो सकता है आपका बर्थ डेट, मंथ, या 7 नंबर हो सकता है आपको दिखता बहुत ज्यादा हो। एंड हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आपको बहुत ज्यादा रहते हो। सिर्फ इस कार्ड को देखकर मैं नहीं बोल रही, ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसको देखकर मैं बोल रही हूँ कि आई थिंक आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं। वो भी ऐसे रहते हैं जिनके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, ये है क्या, जो कभी सुना नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं। कुछ इस तरीके की तकलीफें आपको लगती हैं। बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, यहां से देख लेते हैं क्या है। कहां पर क्या गलती हो रही है पापा? प्रेयर, कंफ्यूजन, enlightenment, yellow and green. Protected, support. ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं ज़रा इन पर मेडिटेट करना चाहूँगी इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं। ओके, थोड़ा सा समय दो। ऑल राइट, तो क्यों इश्यूज हैं, क्यों आप ग्रो नहीं कर पा रहे, रूट कॉज क्या है, जो भी प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज ये है गाइस कि आपको चांस देने से डर लग रहा है, और हो सकता है आपको ये रियलाइज अभी तक नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इससे कैसे बाहर निकले। अब चांस देने से मेरा मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप दूसरों को चांस दें। चांस देने का मतलब ये भी है कि आप खुद को चांस दें। आप खुद को ही चांस नहीं दे पा रहे, क्योंकि जहां पर पहले आपने मेहनत लगाई हुई है वहां पर बहुत ज्यादा लगा दी, आपका 200% दे दिया। ओके, और जब वहां पर आपको सफलता नहीं मिली तो वापस से खुद को चांस देने की शक्ति या किसी और को चांस देने की शक्ति या विश्वास आपके अंदर नहीं रहा। इसी वजह से अब जब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं तो या तो आप उनको पहचान नहीं पाते, या फिर आप उनमें पढ़ना ही नहीं चाहते, या फिर जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करते हो ना तो आप श्योर नहीं होते कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है कि ये मैनिफेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस मैनिफेस्ट करना है तो आप ये समझ नहीं पाते कि मुझे ये बोलना चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, या मुझे ये बोलना चाहिए कि मेरा ये जो काम है ये हो जाए, या मुझे ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि जो मेरे लिए सुटेबल है वो हो जाए। वैसे ही अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए ना तो आप श्योर नहीं होते कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। वो व्यक्ति जो मुझे पसंद है, या मुझे ये मैनिफेस्ट करना है कि यूनिवर्स आप मुझे वो दें जो मेरे लिए अच्छा है, या फिर मुझे ऐसे मैनिफेस्ट करना है कि जो व्यक्ति मुझे मिले वो ऐसा 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 और ऐसा होना चाहिए। क्या सही है? ओके, तो इशू यहीं पर आ जा रहा है। पहली चीज कि आप खुद को चांस नहीं दे पा रहे, दूसरा आप विश्वास नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज्ड हो। हम कुछ भी अपनी लाइफ में चाहें
पा सकते हैं अगर हम श्योर हों कि हमें चाहिए क्या। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखोगे ना गाइस, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज किया है, उन सभी लोगों को शुरुआत में ये बताया जाता है कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो पहले आप सोचो कि आपको करना क्या है मैनिफेस्ट, और उसके बाद जिद पकड़ लो कि मुझे ये चाहिए। जैसे कि आपके मन में कई सवाल रहते हैं जो कि मैंने आपको बताया, चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपके साथ ये होता होगा कि ये एग्जाम देना चाहिए या फिर नहीं, ये डिग्री पानी चाहिए या फिर नहीं, मुझे दूसरे कंट्री में जाना चाहिए या फिर नहीं, राइट? या ओके मुझे दूसरे कंट्री में जाना है तो मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, कि मुझे वीजा मिल जाए? नहीं 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 नहीं, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है कि जो कंट्री मेरे लिए सही है वहां का वीजा मुझे मिल जाए। नहीं 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 नहीं, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है कि वहां पर मुझे जॉब मिल जाए। तो अगर मैं जॉब मैनिफेस्ट करूंगी कि वो मुझे वहां पर मिल जाए, तो सीधी सी बात है वीजा मिल जाएगा, राइट? तो इस तरीके से चीजें आप करते हो। आपने सिर्फ एक चीज सोचनी है कि मुझे ये चीज चाहिए, और फिर आप उसको लेकर मैनिफेस्ट करो। एंड यस, खुद को सबसे पहले तो चांस दो, जो कि आप देने से डरते हो। ओके, यही वो इश्यू है जिसकी वजह से चीजें ठीक नहीं हो पा रही। हाँ, एक चीज और भी है, जैसे कि यहाँ पर आपके लिए कर्मा का कार्ड आया है, तो कर्मा का जो कार्ड है ये बताता है कि जब आप अपना सोल पर्पस यानी कि अपना धर्म पूरा नहीं कर रहे होते, नहीं, एक पॉजिटिव कर्मा होते हैं, नेगेटिव कर्मा होते हैं। पॉजिटिव कर्मा वो होते हैं जो हमें करने के लिए यहां पर भेजा गया, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप डॉक्टर हो, तो आपका कर्म क्या है? लोगों को हील करना, ओके, पूरी ताकत से, ईमानदारी से। अब अगर उसमें आप उल्टे सीधे काम करते हो तो वो आपका निगेटिव कर्मा काउंट हो जाता है, वो पॉजिटिव नहीं रहता। पॉजिटिव कब रहता है? जब आप पूरी शिद्दत से अपना काम करते हो। ठीक है, आप डॉक्टर बने हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोगों का इलाज करते हो, तो पूरे मन से, दिल से इलाज करते हो, वो आपका पॉजिटिव कर्मा है। अगर आप सिर्फ पैसा देखते हो और ये सोचते हो कि ओके मुझे इस पेशेंट से इतना अर्न करना है, ये आपका निगेटिव कर्मा है। तो जब आप निगेटिव कर्मा करोगे ना, तो आपकी लाइफ की और जो सारी कड़ियां हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके और भी जो भी चीजें जहां पर आप चाहते हो कि आपको सुकून मिले या जिसके लिए आप कर रहे हो, से कई लोग हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि भाई यार ऐसे मत कर, ये गलत है। अरे करे नहीं तो हमें अर्न करना है, अर्न नहीं करेंगे तो हम अपने घर वालों को कैसे खुश रखेंगे? लेकिन वो जो आप अर्न कर रहे हो ना, उससे आप खुश नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप अर्न करोगे और उन पर खर्च करोगे ना, तो उनके सामने विपत्तियां आएंगी, और उनके सामने विपत्तियां यानी कि आपके सामने विपत्तियां। ओके, आप उनसे अलग तो हो नहीं, उन्हीं के लिए कर रहे हो, लेकिन उनका आप अनजाने में बुरा कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो खुश रखने के लिए हम कर रहे हैं, ये तो सभी करते हैं, लेकिन वो गलत है, राइट? तो ये हो जाता है। तो जब हम अपना पॉजिटिव कर्मा छोड़कर नेगेटिव कर्मा करने लग जाते हैं ना, तब यूनिवर्स हमें पोक करती है, पंच करती है, ताकि हम ये समझ पाए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अब आपकी, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर क्या दिक्कत है। पहले तो आप खुद को चांस देना सीखो, दूसरा आप अपने कंफ्यूजन को हटाओ, तीसरा आपके लिए करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि कभी शांति से बैठो और ये देखने की कोशिश करो कि शुरुआत कहाँ से हुई, आपके काम बिगड़ने कहां से शुरू हुए। कुछ तो हुआ होगा ना, पहली बार कभी कुछ हुआ होगा, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी में, कहां से ये चीजें बिगड़नी शुरू हुई हैं? आपने कौन सा फैसला लिया था या कौन सा आपने ऐसा काम किया था जिसके बाद से चीजें बिगड़ती गई और एक चेन सी बनती गई? ये शुरुआत कहां से हुई? जहां आप सोचोगे ना, जहां से शुरुआत हुई है ना, आपके सवाल का जवाब वहीं पर होगा, ठीक वहीं पर, राइट देयर। ओके, लेकिन आपको वही है कि सोचना पड़ेगा। तो एक दिन निकालो और शांति से इसके बारे में सोचो, और जो भी मोमेंट्स है, जो मेमोरीज हैं, उनको याद करो। देखो कहां पर पहली बार, कहां पर ये चीजें ना, इन चीजों ने आपको स्टक किया था। ओके, इन चीजों ने आपको पोक किया था, कहां पर वो शुरुआत हुई थी। बस वहीं से चीजें ठीक हो जाएंगी। आप समझ पाओगे कि आपका कर्मा क्या है, आपका धर्मा क्या है, आपको कैसे फॉलो करना है। तो ये जो चांस ना देने की दिक्कत है, क्योंकि डर है ना अंदर कि फिर से वही चीजें ना हो जाएं, क्योंकि एक जगह आप मेहनत कर चुके हो, वहां पर वो चीज आपको नहीं मिली, तो डर लग रहा है चांस देते हुए कि फिर से उतनी मेहनत ना लगे, फिर से उतना ही दर्द क्यों, कहीं फिर से उतना ही दर्द ना हो, राइट? तो एक तो ये चांस देना यानी कि डर की वजह से नहीं कर पा रहे। दूसरा कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा कि पता नहीं मैं जो करूंगा वो सही होगा या फिर नहीं, राइट? तो ये जो चीजें हैं ये वहां से ही सॉल्व हो जाएंगी।
ओके, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि दिक्कत कहां पर है। ठीक है, तो ये आप आज करोगे। दूसरा, जितना हो सके अपने सैक्रल, सोलर एंड रूट चक्रा पर आप काम करें। ठीक है, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैं जो भी बताऊं वो आप करिएगा। सैक्रल, सोलर एंड रूट चक्रा, इन पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे, इन पर मेडिटेशन करेंगे, इनको क्लींस करेंगे, एंड इसके लिए आप योगा भी कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। आप ये करें, धीरे 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 जो भी दिक्कतें परेशानियां आपके जीवन में आई है ना, हट जाएंगी। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन करा, तीसरे दिन बोले कि नहीं अब काम नहीं कर रहा, ये सारी चीजें कुछ नहीं होती, यूनिवर्स कुछ नहीं होता, एंड मेडिटेशन कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। ये करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपने मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आप वापस से ट्रैक पर आओ। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है लवर्स का, तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो सारे कार्ड्स में एक साथ निकालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। बट प्रॉमिस करिए मुझे भी और खुद से भी कि आप उसको फॉलो करेंगे। और हाँ, जितने भी टॉपिक्स आपने बताए हैं मैं सारे ही लेकर आने वाली हूँ, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ूंगी। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये टॉपिक ले लिया, आप दूसरे नहीं लेकर आएंगी। ये मैं सारे ही टॉपिक्स लेकर आऊंगी, सो डोंट वरी। फॉर करंट फीलिंग्स, आप लोग ओम मनी पद्मे हम 909 करके जो चैनल है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब कर लो। वहां पर करंट फीलिंग्स को लेकर मैं वीडियोस लाती रहूंगी। और मैंने आपको बताया ही कि मैं वीडियोस क्यों नहीं लेकर आ पा रही थी, बट अभी रेगुलरली लेकर आऊंगी। एक चैनल है साईं बाबा के नाम से, तो वो आप चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं, साईं बाबा के मैसेजेस आपको मिलेंगे। और एक है चैनल कृष्णा के नाम से, तो अगर आपको ठीक लगे तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कृष्णा की तरफ से जो भी गाइडेंस है वो आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या सुधार करना है। अब प्लीज आप पूरा वीडियो देखें और जो मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ उसे प्लीज अपनाइएगा। जो गाइडेंस मिलता है फॉलो करिएगा। चीजें परिवर्तित होती हैं, विश्वास के साथ करोगे तो जरूर होगा। विश्वास ही नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद कह देती हूँ लोगों को कि अगर आपको बिलीव नहीं है तो फिर आप मत करो ट्राई, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्राई करने में आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा है ना। खर्चते हो कुछ नहीं ना। अगर मेडिटेशन के लिए बोला जाता है, योगा के लिए बोला जाता है, या किसी भी चक्रा को क्लींस या हील करने के लिए बोला जाता है, पैसे लगते हैं नहीं ना। तो करके देख लो। ओके, हेरोफेंट। तो ये 3 कार्ड्स रहते हैं। यहाँ पर आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं आपके लिए चिल्ड्रन, support, examine your personal interaction, be proactive, okay, Swadhisthana,
देन वी हैव तपस। और यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर आपको क्या सुधार करना है, किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैट आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे बेशक, लेकिन मैं वहाँ पर रेमेडीज या टिप्स वगैरह या रीडिंग्स वगैरह भेजती रहूँगी, तो वो आप रिसीव कर सकते हैं। क्रिएशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करें, अदरवाइज कोई बात नहीं। इनसिक्योरिटी। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स। अबंडेंस आया है आपके लिए। और ओके, मुझे थोड़ा समय दें आप लोग ताकि मैं थोड़ा मेडिटेट करूं इन पर, फिर मैं आपको बताऊं कि भाई क्या इशू है। ओके, ऑल राइट। तो क्यों आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, इसको कैसे खत्म किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है गाइस, सबसे बड़ी कहूं या फिर तो मुझे तो एक ही नजर आ रही है, क्योंकि और सारी चीजें उससे लिंक्ड है। ओके, तो जो दिक्कत है, जो परेशानी है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, वो ये है कि आपको फर्क बहुत पड़ता है कि लोग कहेंगे क्या, सोचेंगे क्या, उनको लगेगा कैसा। कहेंगे सोचेंगे तो फिर भी आप साइड में कर दो, उनको लगेगा कैसा। सिर्फ इस वजह से आप कभी ग्रो नहीं कर पाते। करते हो तो वापस वहीं आकर खड़े हो जाते हो जहां थे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज भी रहते होंगे, इसकी वजह से आप मनचाहा काम भी नहीं कर पाते हो। जैसे कि यहाँ पर स्वादिष्ट खाना का कार्ड है। ये कार्ड पता है क्या बताता है? ये कार्ड बताता है कि जब हम किसी भी चीज का लंबे समय तक यूज नहीं करें तो उसमें जंग लग जाती है। अब यहाँ पर किस में जंग लगी है? आपके टैलेंट में। ये कार्ड बताता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, कैपेबल हो बहुत कुछ हैंडल करने में, बहुत कुछ क्रिएटिव आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया, अब उन सारी चीजों में ना जंग लगने लग गई है। अब क्योंकि आप उन्हीं चीजों से बने हो, राइट। अगर आपने वो स्टोरी पढ़ी हो, इंटरमीडिएट में थी कि घोड़े को कैसे बनाया गया, द हॉर्स करके आई थिंक स्टोरी थी, तो उसमें बताया जाता था कि घोड़े को कैसे बनाया यूनिवर्स ने, थोड़ी सी हवा लेकर, थोड़ी सी फुर्ती लेकर, इस तरीके से। तो आपको जिन चीजों से तैयार किया गया है वो चीजें अगर आप दबाकर रखते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए या सामने वाला पता नहीं क्या कहेगा सोचेगा, तो आप अपने तत्वों को अगर दबाकर रखते हो, यानी कि आप अपनी सोल को दबा रहे हो, तो सोचो आपके साथ क्या होगा। खुद सोचो, अगर मैं आपके किसी बॉडी पार्ट को ऐसे दबाकर हमेशा रखूं ऐसे होके, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वहां पर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा एंड देन वो जगह धीरे धीरे करके बेकार होने लग जाएगी। तो वही आपके साथ हो रहा है और आपको रियलाइज नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो प्रॉपर तरीके से वो कर रहे हो जो आपको बताया गया, जो सही है, फिर मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही या नहीं हो पा रहा। आप वो कर ही नहीं रहे हो जो आपको करना है, आप वो कर रहे हो जो लोगों ने आपको कहा कि सही है, वो नहीं कर रहे जो आपको सही लग रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक रियलाइज ही नहीं किया कि आपको सही लगता है क्या। इसीलिए हम सभी लोगों को बोला जाता है कि हम सभी लोग मेडिटेशन करें या अपने साथ कुछ समय बिताएं। अगर आप मेडिटेशन भी नहीं करते हो ना, तब भी आपको बोला जाता है कि कुछ टाइम निकालें और यूं ही शांति से बैठ जाएं एक कमरे में, ठीक है। आधा घंटा खुद को दे दो, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपने कुछ नहीं करना, मोबाइल नहीं छूना, आपने टीवी नहीं देखना, लैपटॉप को साइड में रख दो, बुक्स साइड में रख दो, खाने पीने का सामान साइड में रख, बस ऐसे ही बैठ जाओ। और जो भी आपको महसूस हो रहा है, जैसे आप सांस ले रहे हो उस पर ध्यान दो, दिल की धड़कन पर ध्यान दो, ठीक है। या क्या आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं, आपके बॉडी में हो क्या रहा है, आपके किस तरीके के विचार आ रहे हैं, आप उस पर ध्यान दो। ये आपको हर दिन आधे घंटे करना, आधे घंटे नहीं तो 15 मिनट्स तो कर ही लो, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मेडिटेशन भी आप करना शुरू कर दोगे, लेकिन जरूरी है कि आप अपने साथ समय बिताएं और जाने कि आप हैं क्या असल में। इस कार्ड में भी यही बोला जाता है कि आप कुछ टाइम के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सारी चीजों से ना कट ऑफ कर लो। मैंने किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखना और कुछ नहीं देखना, वीडियोस ये सब कुछ नहीं देखना है। शांत रहना है और खुद के बारे में जानने की कोशिश करनी, मुझे कैसा लग रहा है, कैसा फील होता है किसी भी चीज को देख कर करके।
जब आप ये करोगे ना तो आपको एहसास होगा कि आप कहीं ना कहीं खुद को दबा रहे हो और उन चीजों को उठा रहे हो जो आप पर थोपी गई हैं। और अगर आप ऐसे करोगे ना तो एक टाइम के बाद खुद ही सक्सेस आपका साथ छोड़ने लग जाएगी। आपने 3 इडियट्स देखी है ना, उसमें भी तो यही संदेश मिलता था। बस वही चीजें आपके साथ हो रही हैं। आपकी जिम्मेदारियां या लोगों की बातें या लोगों ने जो चीज आपको बताई कि ये सही है गलत है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, खुद को नहीं। जिस दिन आप खुद को फॉलो करने लग जाओगे और जिस दिन ये फर्क डालना बंद कर दोगे कि सामने वाला क्या सोचता है, क्या फील होगा, उसी दिन से सक्सेस आपको मिलने लग जाएगी। ओके, ये संदेश है आपके लिए, ये आपको बोला गया है। एंड दूसरी बात, कहीं ना कहीं किसी जगह पर आप अपना डिसिप्लिन खो रहे हो। जानवरों में और हमारे में यही फर्क होता है, तपस का, यानी कि डिसिप्लिन का। हमें पता है कि हमें किस तरीके से खुद को किस जगह कैसे रखना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है। एनिमल्स को नहीं पता होता, और इसीलिए बोलते हैं कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। राइट? तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि कहां पर आप डिसिप्लिन नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि काम में आप इतने बिजी हो कि खाने पीने का ध्यान नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाते ही पीते रहते हो, काम पर फोकस नहीं। कहीं पर तो डिसिप्लिन जरूरी है जहां पर आप नहीं दे पा रहे। और आपको पता है, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, आपको पता है कि कहां पर आप गलती कर रहे हो, लेकिन आप रिपीट कर रहे हो। और जो चीज आप रिपीट करते रहते हो वही चीजें आपको मिलती रहती हैं वापस से। ओके, तो ये दिक्कत परेशानी है। मैं इससे और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, लोगों का ये हो जाता है अरे आप तो बढ़ा रहे हो वीडियो। मैं बढ़ा नहीं रही, मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं बोल रही हूँ। तो आपने सबसे पहला काम वो करना है कि अपने अंदर के डर को निकालो कि अगर मैं किसी की सुनूंगी नहीं या सुनूंगा नहीं तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये आपका भ्रम है, आपके अंदर बैठाया गया है। दूसरा, कोशिश करिए कि 1 हफ्ते के लिए आपने मोबाइल यूज नहीं करना है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल यूज ना करो, पूरा दिन यूज ना करो, क्योंकि जॉब करते हो, बिजनेस करते हो तो पूरा दिन ये मीटिंग्स वगैरह सब कुछ आजकल इसी पर है, लैपटॉप एंड मोबाइल। तो मुझे पता है, मैं खुद ही करती हूँ। तो आपने क्या करना है, हर दिन आपने आधा घंटा इन सारी चीजों से मुंह मोड़ लेना है। आधे घंटे के लिए, या सोने से पहले 1 घंटा आप छोड़ दो। सोने तक लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, लैपटॉप देखते रहते हैं, वो बिल्कुल बंद कर दो। सोने से 1 घंटे पहले आपने साइड में रख दो और देखो कैसा फील हो रहा है आपके अंदर। ओके, ये आपने करना है। धीरे धीरे करके जो सक्सेस आप चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, क्योंकि लवर्स आपने चूज किया है तो यहाँ पर 90% लोग ऐसे ही होंगे जो किसी कनेक्शन को लेकर ये वीडियो देख रहे हैं। चाहे ये कोई कनेक्शन हो जिसमें आप सक्सेस चाहते हो, चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे आपके बॉस के साथ में, आपके कॉलिग्स के साथ में आपके कनेक्शंस हो, रिलेटिव्स के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो, जिनके भी साथ में आप संबंधों को देख रहे हो, या इससे हटकर सक्सेस किसी तरीके का चाहते हो, इसमें सुधार करो, सक्सेस आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके, और ये सब कुछ ट्राई करने में आपके पैसे नहीं जा रहे, तो आप कर सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी द मून के कार्ड को चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। क्यों आप ग्रो नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है, उसको कैसे हटाना है, दूर करना है, देखेंगे। आप सभी लोगों ने कई सारे टॉपिक्स बताए थे मुझे जिन पर मैं वीडियो लेकर आऊं, तो एक एक करके सारे ही टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूं, तो आप लोग परेशान ना हो। आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये टॉपिक आ गया तो सारे टॉपिक अब ये भी छोड़ देंगी, ऐसा नहीं है, मैं सभी पर वीडियोस लेकर आऊंगी। रही बात करंट फीलिंग्स की, तो वो आपको मनी पद्मे हम 909 पर ज्यादातर देखने को मिलेगा, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस में लेकर क्यों नहीं आ रही थी अभी तक रेगुलरली, उसका रीजन मैंने बताया है आपको इंट्रो में, लेकिन अब मैं रेगुलरली लेकर आऊंगी। और अगर साईं बाबा के मैसेजेस देखना चाहते हैं आप लोग, साईं बाबा डिवोटी हैं, तो साईं बाबा का एक चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। कृष्णा के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक चैनल है, और जर्नल जो कई सारे टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पर आएंगे, तो यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आज यहाँ पर आपके लिए क्या संदेश है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स,
देन यू हैव किंग ऑफ पेंस, हेरोफेंट। आप चाहें तो पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। ये संदेश है आपके लिए। देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रॉब्लम जहाँ से भी हो, पर्सनल लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं जो भी आपको बताऊं, लाइक गाइडेंस दूं या रेमेडी, उसको प्लीज अपनाइएगा, फॉलो करिएगा, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ओके, आप लोग रीडिंग आधा देखते हो और वहीं कमेंट करने लग जाते हो हम क्या करें क्या नहीं, एंड मैं जो बताती हूँ वो फॉलो भी नहीं करते। यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं। तो आप अगर फॉलो नहीं करोगे, फिर भी आप चाहते हो कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिले या वो जो भी है सॉर्ट आउट हो जाए, वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। योगा टीचिंग कौन सा कार्ड आता है आपके लिए? माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है, एंड देन यू हैव तंत्र। ओके, ओके, ऑरेंज कलर है आपके लिए, रेड आया है। हाँ जी, आप बिल्कुल पाइल नंबर 2 देखें, क्योंकि वहां से भी कुछ ग्रोथ आपको मैसेजेस मिलेंगे। हो सकता है ये कुछ आपसे रेजोनेट हो, वो कुछ आपसे रेजोनेट हो। अगेन ऑरेंज आपके लिए आया है, सर्विस। तो ये रहे आपके कार्ड्स। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि मैं इन पर थोड़ा मेडिटेट कर सकूं और चैनल जो मैसेजेस हैं चैनल कर सकूं, एंड देन मैं आपको बताने वाली हूँ क्या रीजन है, आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, ऑलराइट। सो क्यों आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही है आपकी लाइफ में? कोई इमोशन है, कोई चीज है जिसको लेकर आप शर्मिंदा हो, जो आपके अंदर है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो सकता है। आप भगवान में मानते हो, स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, मंत्रा चैंटिंग में मानते हो, हीलिंग में मानते हो, कार्ड रीडिंग में मानते हो। ये सारी चीजें आपको शर्मिंदा करती हैं, आपको शर्म सी महसूस होती है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप बोल नहीं सकते। और ये है, बोलते हैं ना लोग कि अगर टीका वीका लगा के जाओ माथे में तो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, अरे ये क्या है, ये सन्यासी बन रहे हो, आडंबर है ये वो। बोलना नहीं चाहते। मैंने ये क्वेश्चन भी डाला था एक बारी कम्युनिटी में कि किन लोगों को शर्म आती है बताने में कि वो स्पिरिचुअल हैं, तो कई लोगों ने बोला था कि हाँ हमें 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 तो इसी तरीके का कोई इमोशन है जिसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, जिसको लेकर आप शर्मिंदा हो, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब यहां पर आप सोचोगे कि उसका हमारे काम से क्या लेना देना, होता है बच्चे, होता है ये। सी अभी ओके, अगर आपका कोई भी बॉडी में 7 चक्रास हैं, कोई भी चक्र आपका अनबैलेंस्ड है ना, तो उसको बैलेंस करने के साथ साथ आपको बोला जाता है रूट चक्रा पर भी ध्यान दें। क्यों? क्योंकि अगर रूट चक्रा बैलेंस्ड नहीं है तो ऊपर के जितने भी चक्रास आप बैलेंस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे अगर रूट चक्रा अच्छा नहीं है तो हर एक चीज, कहने का मतलब मेरा ये है कि हर एक चीज ना, हर एक इमोशन, हर एक परिस्थिति एक दूसरे से लिंक्ड होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओके अगर मैं इस हिस्से को छिपा रही हूं तो इसका करियर से क्या लेना देना है, लेना देना, क्योंकि वही एनर्जी है ना, बॉडी वही है, सोल वही है, एनर्जी वही है, फीलिंग्स वही है, मैसेजेस भेजने का जो साधन है वो भी वही है। आप अपने करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स तक मैसेजेस पहुंचा रहे हो वही एनर्जी के साथ, शर्म वाली।
राइट। टेंशन वाली, स्ट्रेस वाली, वो आपके अंदर से तो नहीं गई, आपके अंदर ही है, तो उसका फर्क पड़ेगा। फिर आप जब मैनिफेस्ट करते हो ना, तो उसी तरीके की एनर्जी, उसी तरीके के मैसेजेस यूनिवर्स तक जाते हैं और उसके बाद उल्टा वही आता है। आपको वैसा ही काम मिलेगा जिसमें आपको शर्मिंदा होना पड़े। ओके, तो ये चीजें हैं। तो ये तो सोचना ही मत कि इसका उससे क्या संबंध, इसका उससे संबंध है। तो एक तो मुझे लग रहा है स्पेशलिटी को लेकर, दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हैं। अब ये कब होता है? ये तब होता है जब हमें ठेस पहुंचे, किसी से रिजेक्शन मिले, कोई हमें धोखा दे। तो अगर आपका मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और उसको अगर ठेस पहुंचे, तो वो क्या करेगा, आपके अंदर कैसी भावनाएं आएंगी? ईगो की, एंगर की, बदले की भावना, ये आएंगी। अगर आपका फेमिनिन साइड, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, जब आपको रिजेक्ट किया गया, आपको ठेस पहुंची, किसी ने धोखा दिया, तो आपके अंदर के कैसे भावनाएं उभरेंगी? आपको जलन होगी, आप मैनिपुलेट करेंगे, आप अपनी बातें नहीं बताएंगे, ठीक है, आप दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, खुद को कंपेयर करेंगे, ये होगा। तो इस तरीके के जब इमोशंस हमारे अंदर आते हैं ना, तो हम उनको बताना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम ये इमोशंस सामने रखेंगे, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। फिर शर्म, तो यहां भी शर्म और यहां भी शर्म। तो रूट कॉज जो है ना, वो शर्म है। आपके इमोशंस को दबाना, उनको दबाकर छिपाकर रखना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो काम आपने करना है, जिस तरीके से करना है या मैनिफेस्ट करना है, वो आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये इस एनर्जी से आप भरे पड़े हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब हम करें क्या? चलो ये तो ठीक है, ये हमें पता हो गया, अब हम करें क्या? देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल हो बहुत ज्यादा और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, तो मैं आपसे कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्पिरिचुअलिटी में बिताएं, आप भगवान के साथ बिताएं और खुद के साथ बिताएं। अब यहां पर मैं बिताएं की बात कर रही हूं, बताएं की नहीं। बिताएं से मेरा मतलब है कि जब आप इतना टाइम स्पेंड करेंगे इन चीजों में, तो एक टाइम के बाद आप खुद ऐसे बन जाओगे, अंदर से आपका सोल ऐसा तैयार हो जाएगा कि अगर आप इन बातों को नहीं भी लोगों को बताते हो, तो आपको हीन भावना नहीं होगी और ना ही आपको शर्म आएगी। एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप उच्च हो और ज्ञानी हो। ये लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अज्ञानी हैं, अपने समय पर इनको भी ज्ञान मिलेगा, तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। बस ये फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए अपने काम को लेकर। तो आप ये करेंगे, 7 चक्रास पर काम करेंगे और जितना हो सके भगवान के साथ समय बिताएं। धीरे धीरे करके ये शर्म जो है, ये गर्व में चेंज हो जाएगी। वहीं अगर आपके साथ में ये इमोशंस हैं, जैसे कि आपको लालच है, आपको जलन हो रही है दूसरे की खुशी देखकर, आपके अंदर ईगो बहुत है, बहुत ज्यादा एंगर है, इन इमोशंस को आप छिपा रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि आप शिव और शक्ति करके जो मेडिटेशन आता है उसको प्रैक्टिस करें और अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एनर्जीज आपको ग्रो नहीं करने देंगी। आपके अंदर डर भी है, गुस्सा भी है, बहुत कुछ है, ये इमोशंस नहीं होने चाहिए। ओके, और बहुत अच्छा तरीका है अगर आप दूसरों को ये टीच करने लग जाएं, बताने लग जाएं कि ये चीजें गलत हैं। कई बार ये भी होता है, आपने देखा होगा, आप हाँ, आपने ये जिया भी है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में थे तो आपको आपके जो टीचर्स थे वो आपको बोलते थे चलो उठो और आज आपने क्लास को पढ़ाना है। तो जब हमें क्लास को पढ़ाना पड़ता था, तो जो भी हम चैप्टर लेते थे वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता था, क्योंकि हम उनको पढ़ा रहे हैं, राइट। ये चीज हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर ये इस तरीके की भावनाएं नहीं आनी चाहिए, ये गलत होती हैं। आप दूसरों को बताओ, आपके अंदर हैं, फिर भी आप दूसरों को बताओ कि ये नहीं होना चाहिए। तो जब आप दूसरों को बताओगे ना, तो ये चीज खुद ब खुद आपके अंदर से मिट जाएगी। आप ये प्रैक्टिस करके देखो, सच में ये काम करने वाला है। ओके, तो बस यही रीजन है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, अबंडेंस आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जबकि है बहुत। आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपके लिए माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है, यानी कि हर तरफ से आपको अबंडेंस मिलेगी। लेकिन वही है कि आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, दरवाजे बंद कर देते हो इन इमोशंस की वजह से। ओके, तो क्या करना है आपने शर्म मिटानी है, प्लस जो इमोशंस जिनको लेकर आपको अच्छा फील नहीं होता उनको आपने क्लीन करना है। कैसे करोगे? जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी को लेकर इश्यूज हैं, उनको मैंने बताया है कि उनको क्या करना है, स्पेंड टाइम विद गॉड। और जिनको ये इमोशंस आ रहे हैं, लाइक गुस्सा आ रहा है और ये घमंड सा आ रहा है, ये सब कुछ, इसके बारे में इसके अपोजिट लोगों को बोलो कि देखो घमंड नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गंदी चीजें हैं, हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमें अपना मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को क्लींस करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। आप दूसरों को बताओ,
अपने आसपास के लोगों को, मिलने वालों को, आप चाहें तो आर्टिकल्स भी डाल सकते हैं, स्टेटस भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे आप जब खुद उसको पढ़ोगे ना तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, बैलेंस हो जाओगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।